जम्मू कश्मीर का विलय जैसे 500 रियासतों का विलय हुआ है, उसी तरह का विलय है। और शेख अब्दुल्ला उस समय भी ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर का विलय शर्तों पर हुआ है, इसीलिए 370 और 35 से लागू की। और आप देखिए इनका 70 साल का शासन, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान था, ये मुफ्तीज, गांधीज और अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दी। 5 अगस्त 2019 प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था, वो जम्मू कश्मीर में लागू किया। आज जम्मू कश्मीर के अंदर विकास, विश्वास और सुरक्षा, इन 3 मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार काम कर रही है। मेरी आपसे विनती है, आज जम्मू में एक प्रदर्शन और हो रहा, वो प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, एनसी के लोग, पीडीपी के लोग, कह रहे हैं कि 370 और 35 से वापस लाएंगे, वापस जम्मू कश्मीर को काले दौर में लेके जाएंगे। उन्हें रोकना है कि नहीं रोकना? बताइए, रोकना है कि नहीं रोकना? उनके मंसूबे देशद्रोही है कि नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला साहब, आप लड़ रहे थे, न्यायालय ने नकार दिया। आप और आपका बेटा कहते थे चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक 370 वापस नहीं आएगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपकी तीसरी पीढ़ी आ गई है, 25-50 पीढ़ियां भी आ जाएं तो जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से दोबारा नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। मेरे को याद है, यही अब्दुल्ला साहब और महबूबा जी कहते थे, अगर 370 और 35 से वापस 370 और 35 से तोड़ी गई तो खून की नदियां बह जाएंगी। ये अब्दुल्ला साहब कहते थे। 370 और 35 से तोड़ने की बात छोड़िए, 4 बार भी नरेंद्र मोदी पैदा हो तो 370 और 35 से तोड़ नहीं सकता। मैं फारूक अब्दुल्ला साहब को कहता हूं, फारूक अब्दुल्ला साहब, एक जन्म के नरेंद्र मोदी ने एक झटके में 370 और 35 से तोड़ दी। भगवान उनको 4 जन्म दे मां भारती की सेवा के लिए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब, आपका पाकिस्तान के सपने लेने वाला मुंगेरी लाल का सपना पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। और मैं याद कराना चाहता हूं, आज फारूक अब्दुल्ला साहब का बेटा साहब तो चुनाव हार गए, उमर अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री साहब भी चुनाव हार गए, महबूबा जी भी चुनाव हार गए। इनके एक नेता जीते श्रीनगर से, वो कह रहे हैं, उनसे इंटरव्यू में पूछा गया, रोहिला साहब, तो रोहिला साहब कहते हैं 1990 दोबारा दोहराया जाएगा। 1990 का मतलब है 2.25 लाख कश्मीरी पंडितों का श्रीनगर से, कश्मीर से पलायन। 1990 दोहराने की बात करने का मतलब है गांव के बाहर कश्मीरी पंडितों की लटकी हुई लाशें। 1990 दोहराने का मतलब है जम्मू कश्मीर के अंदर नरसंहार की राजनीति लाना। यह सोच एनसी के नेताओं की याद है, जो जम्मू कश्मीर को दहलाना चाहते, जम्मू कश्मीर को डराना चाहते, जम्मू कश्मीर में नरसंहार की संस्कृति को लाना चाहते। मित्रों, इनसे सजग और सतर्क होना होगा। मैं रोहिला साहब और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मैडम और उनके गुर्गों से कहना चाहता हूं, जो आप सपनों में कभी 1990 देखते हैं, कभी पाकिस्तान देखते हैं, कभी चाइना का गाना गाते हैं, भूल जाइए 1990 में मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला साहब।
जब कश्मीरी पंडितों के घरों के बाहर पोस्टर लग रहे थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीरी पंडितों के बिना, कश्मीरी पंडितानियों के साथ, यानी अपनी पत्नियां और बेटियां यहां हमारे पास छोड़ के चले जाओ, क्योंकि हमें जिहाद के लिए बच्चे उन कश्मीरी पंडितानियों के पेटों से पैदा करना। तब कौन था मुख्यमंत्री? तब मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला साहब। मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला थे जब अत्याचार हो रहा था। देश के गृह मंत्री महबूबा जी के पिता, ये सपना लेना छोड़ दो। अब ये जम्मू कश्मीर 1990 का जम्मू कश्मीर नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर है। जो आपके नाना और दादा पाकिस्तान को अंदर घुसकर जाकर मारना जानता है, जो सर्जिकल स्ट्राइक करके उरी और बालाकोट करके अपने सैनिकों का बदला लेना जानता है। ये नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर है, ये फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती का जम्मू कश्मीर नहीं, जहां कश्मीरी पंडितों को एक रात में 1,75,000 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। मेरी आपसे विनती है, 5 अगस्त 2019 जहां हमें बेड़ियों से आजादी मिली, वहां भेड़िया होता है ना जी जंगल में, ये भेड़िए राजनीति के भेड़िए जो जम्मू कश्मीर को लूट रहे थे, ये भ्रष्टाचारियों का कुटुंब, ये जम्मू कश्मीर को लूटने वालों का कुटुंब। मैं पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब, आप रोज चौथे दिन बयान देते, पाकिस्तान से बात करिए, जम्मू कश्मीर की शांति के लिए पाकिस्तान से बात करिए, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अरे भैया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये आतंकवादियों से बातचीत नहीं करती, जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म, ये नरेंद्र मोदी की सोच है। और फारूक अब्दुल्ला साहब, ये पाकिस्तान के गाने और पाकिस्तान के तराने गाना बंद करें। आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं, पाकिस्तान के पीआरओ की भूमिका बंद करें। कभी मुफ्ती जी खड़ी होती है, अरे इनके मन में कितनी मैल है, कहते जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं मिलेगा। महबूबा जी, जम्मू कश्मीर में हर हाथ में तिरंगा है। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हर घर पे भारत के नागरिक तिरंगा फहराते हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करो। आपने क्या दिया जम्मू कश्मीर को? 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर पर राज किया, गांधी नेहरू परिवार, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर पर राज किया। क्या दिया? गोलियां, बम, धमाके, रघुनाथ मंदिर पर हमला, जम्मू कश्मीर के अंदर 45 जेनोसाइड हुए हैं, 45 जेनोसाइड, बारात की बारात मार दी, परिवार के परिवार को जिंदा जला दी, लोगों को बस से निकालकर एक धर्म के लोग इधर हो जाओ, बाकियों को गोलियों से भून दिया। अब्दुल्ला साहब, ये 3 परिवारों का शासन जिन्होंने जम्मू कश्मीर को दहकते हुए शोलों पर फेंका था, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपके कुकर्म, आपके काले कारनामे जम्मू कश्मीर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये आज 5 अगस्त 2024 हम 5वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। 370 और 35 की मैं अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती मैडम और गांधी नेहरू परिवार के वंशजों से कहना चाहता हूं, 500 साल बाद भी हम 5 अगस्त को मनाएंगे और 370 और 35 की जाने की वर्षगांठ मनाएंगे। और ये कांग्रेस के नेता जम्मू की गलियों में काले कपड़े डालकर घूम रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये आप फारूक अब्दुल्ला की गोद में बैठकर म्याऊं म्याऊं क्यों कर रहे हो? आप लोग
जम्मू कश्मीर की जनता ने इनका खाता भी नहीं खोला, एक सीट नहीं जीत पाए। और ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये 370 वापस थोपने की बात करने वाले कांग्रेस के मेरे मित्र जो यहां काले कपड़े डालकर सचिवालय के बाहर बैठे हैं, वो क्या चाहते हैं? जम्मू कश्मीर में दोबारा पत्थरबाजी की घटनाएं हों? क्या चाहते हैं? जम्मू कश्मीर में दोबारा ISIS का झंडा लाल चौक में लगे? क्या चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में डोडा, किश्तवाड़, रामबन, पुंछ, रजौरी में नरसंहार हो? अरे कांग्रेस के नेताओं, माना आप फारूक अब्दुल्ला की गोद में बैठे, माना आप गुपकार गठबंधन की गोद में बैठे हो, बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते रहो, लेकिन देश की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता आपका असली किरदार 24 में हम जब 5वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो पूरे सजग होकर, सतर्क होकर, जो लोग गिद्ध दृष्टि लगाकर जम्मू कश्मीर को दहलाना चाहते, जो जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से लाना चाहते, जो लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को दोबारा खड़ा करना चाहते, जो लोग जम्मू कश्मीर की धरती पर पाकिस्तान का तराना गाना चाहते हैं, जो पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर पकड़ाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं, जो अफजल गुरु को अपना नेता मानते हैं, उनका सपना पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। और जब तक प्रेमनाथ डोगरा की सोच पर पहरा देने वाले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना नेता मानकर भाजपा और जनसंघ में काम करने वाला एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, जिसके मन में टीकालाल टिपलू के प्रति श्रद्धा है, जो परम पूज्य डोगरा साहब को अपना आदर्श मानता है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना आदर्श मानता है, जब तक जिंदा है आपका कुस्वप्न पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। इसलिए 5 अगस्त 2024 में 370 और 35 की वर्षगांठ पर संकल्प लीजिए, एक एक कार्यकर्ता यहां से संकल्प लेके चले कि ये 3 परिवारों की सोच, ये अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, ये गांधी नेहरू परिवार की सोच, 370 और 35 से वापस लाने की सोच, वापस जंजीरों में बांधने की सोच हम आने नहीं देंगे। जो मेरे साथ संकल्प लेते, संकल्प की मुट्ठी खड़िए, संकल्प की मुट्ठी लीजिए कि हम जम्मू कश्मीर को बचाएंगे। संकल्प की मुट्ठी लीजिए और मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे